अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया? मुझे बताएं कि सिखों का बंदा मरा है, क्या सिखों ने इंडिया छोड़ दिया है? क्या सिखों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? उनको तो पता है ना किसने मारा है। इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है, इंडिया को इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ कि लोगों के साथ लड़े। कनाडा बेसिकली आबाद ही इंडियंस ने किया हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं और उनको वो वोट भी कास्ट करते हैं। वहाँ के वज़ीर आज़म ने जानबूझ के अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में ये आवाज़ उठाई है। इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है, हर इवन के चाइना भी चाहता है कि वो इंडिया के साथ तजारत करे, तो हम भी, हमारी भी कोशिश है, पाकिस्तानियों की भी। अगर अब इंडिया को फ़र्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है, ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। एक पाकिस्तानी चाचा हैं जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो की जमकर धुलाई कर दी है, सारे मुद्दों के ऊपर बहुत खुलकर बोले हैं और ये 100% बोल रहे हैं कि जो कनाडा है इसको कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा जो भारत के साथ वो टकरा रहा है। वीडियो है सनामजद का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अली अकबर साहब, आपको पता होगा इस वक्त इंडिया और कनाडा के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है और इसका जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है इंडिया के साथ जंग छिड़ने की वजह से। क्या कहेंगे, वहाँ की जो अवाम है वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो, इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया, ठीक है, गलत काम किया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कनाडा में जाए, और कनाडा में काफ़ी सिख कम्युनिटी है, ठीक है, और जितने भी सिख हैं जो मतलब है कि उसको उग्रवादी इंडिया वाले कहेंगे, जितने भी मतलब है कि जो खालिस्तान की तहरीक वाले हैं, सारे कनाडा में जाके पनाह लेते हैं, ठीक है, और किसी मुल्क में नहीं लेते। अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया? ठीक है, ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह अब शोर मचाया जा रहा है ये इंडिया, भाई इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है, इंडिया को इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ कि लोगों के साथ लड़े और एक दो इंडिया क्यों अपना बंदा मरवाएगा जब उसको पता है कि वो सिख है? वो कभी भी सिख को नहीं मरवाएगा। क्यों? सीधा ब्लेम ही इंडिया के ऊपर आएगा। जब ब्लेम ही उस पर आएगा वो क्यों मरवाएगा? वो फिर उसको कहीं और मरवाएगा, किसी और तरीके से मरवाएगा। उसको एक सिख मरवाने का मिलेगा क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अगर एक सिख उसने 2-3 लीडर मार भी दिए, मैं कहता हूँ कि अगर वो लोग कहते हैं जी इंडिया ने मरवाया है, तो इंडिया को उसको मरवाने से मिलेगा क्या? उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि 2-4 लीडर फड़क भी जाएं? इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे बताएं कि सिखों का बंदा मरा है, क्या सिखों ने इंडिया छोड़ दिया है? क्या सिखों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? उनको तो पता है ना किसने मारा है, ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी उठती, आवाज़ उठाती, ये G20 ना होती, ठीक है। वो मतलब है कि कहते हैं कि हमारे सिख रहनुमा कत्ल हो रहे हैं, मार रहे हैं, आप मार रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी कहती। अब ये सारा ड्रामा जो है, आगे इलेक्शन हो रहा था, वहाँ के वज़ीर आज़म ने जानबूझ के अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में ये आवाज़ उठाई है। नाकामी तो उसकी है, उसको पता है कि अगर रॉ ने मारा है तो पूरे प्रूफ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आराम से सबूत के साथ पेश करना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया को पता चलता हाँ जी वाकई इंडिया ने मरवाया है। जब एक हवा में तीर किस लिए चलाते हो? ठीक है, आप अपने ही इंडियन के लिए गड़ा खोद रहे हो। जो आपके इंडिया के बंदे वहाँ पे हैं कनाडा में, आपने तो उनके लिए खड़ा खोद दिया है ना। आपने तो उनकी हुकूमत को उसका दुश्मन बना दिया, ठीक है। तो ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने ये काम किया है, कोई ना कोई। मगर अब इंडिया को फ़र्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है।
ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। इन छोटी मोटी बातों से इंडिया का वो इतनी बड़ी कंट्री है, वो इतना बड़ा मुल्क है, उसकी इतनी लोगों से तजारत है कि वो 10 बंदे उनको नाराज़ भी अपने मुल्क के करने पड़े ना तो इंडिया को खफा नहीं कोई करेगा। ठीक है, अभी इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसके पास ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अगर कोई प्रूफ है तो सही तरह अक़वाम मुत्तहिदा है, आप उसके पास लेके जाओ। इस तरह सफारतकार को नहीं भगाना चाहिए था, नहीं निकालना चाहिए था, उसको चाहिए था कि उसके कर दें। उसने जो भी किया ये हवा में तीर चलाया, कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी मैं यही देख रहा हूँ कि कनाडा वालों के टेरिटरी में जो उनका एक नेशनल था, उन्होंने इंडिया की इंटेलिजेंस ने घुस के उसको मारा है, तो वो उसके ऊपर चुप नहीं कर रहे हैं। बाकी लोगों की तरह वो अपने लोगों का इस तरह ख्याल करते हैं कि जैसे वो अपनी फैमिली का ख्याल करते हैं, और वो इस बात को साबित कर रहे हैं। कनाडा की अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक डैमेज हो रही है इंडिया के साथ लड़ाई मोल लेने की वजह से। क्या कहेंगे आप इस पर? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह यह है कि कनाडा बेसिकली आबाद ही इंडियंस ने किया हुआ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं और उनको वो वोट भी कास्ट करते हैं। तो वो जो इंडियंस हैं वो अपने मुल्क की खातर वोटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। अदरवाइज़ लेकिन वो अपने आई थिंक फोर्थ टाइम इलेक्ट हुआ है। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। आपको पता है कि थर्ड और फोर्थ टाइम वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो आप इससे उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोई सोशल मीडिया सर्वे या आज इस खबर के बाद जो पॉपुलैरिटी अप डाउन होना मैटर नहीं करती उसके लिए। आपको पता है कि वहाँ कैनेडियंस जो हैं वो ये वोटिंग कर रहे हैं कि 50 सालों में ये उनके वर्स्ट 3 प्राइम मिनिस्टर हैं। कैनेडियन के इंडियन कैनेडियन, दैट्स द पॉइंट। मुझे ये लगता है कि ये इंडियन कैनेडियन है जो इस बात के ऊपर वोट कर रहे हैं। अगर वो 50% अगेंस्ट जा रहे हैं तो इंडियन वाले ही होंगे। इंडिया की तादाद बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि कैनेडियन भी बहुत बड़ी तादाद में इंडिया जाते हैं। अब उनका इंडिया जाना बंद हो गया है क्योंकि इंडिया ने उनके वीज़ा सस्पेंड कर दिए। ये जिस तरह कनाडा ने अपने मुल्क का एक बंदे की हिफाजत के लिए या उसके कत्ल हो जाने के ऊपर उन्होंने स्टेप लिया है, उसी तरह इंडिया भी खुददार मुल्क है। उन्होंने भी वही सेम अप्रोच के साथ चले हैं कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे तो हम फिर आपके बंदों को इधर नहीं आने देंगे। लेकिन सर इंडिया को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडिया की पॉपुलैरिटी को डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन उल्टा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो डैमेज हो रही है, सेक्रीफाइस हो रही है। बेसिकली इस सारे सीन के पीछे इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। हर इवन के चाइना भी चाहता है कि वो इंडिया के साथ तजारत करे। तो हम भी, हमारी भी कोशिश है, पाकिस्तानियों की भी, क्योंकि इतना बड़ा वो लोग अपनी हर बंदे को पता होता है, लेकिन वो इंडिया के साथ अपनी तजारत बंद ना करने की वजह से चुप कर जाते हैं, उसको डैमेज नहीं करते। अदरवाइज़ हर एक को पता है इंडिया, ये मोदी का क्या रोल है, पास क्या है इसका, इंडिया में अक़लियतों के साथ किस तरह मुज़ालम ढाए जाते हैं, मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, ये पता हर एक को है। सर अक़लियतें तो फिर पाकिस्तान भी महफूज नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है। देखिए यहाँ पर जो पहले वाले चाचा हैं उन्होंने बिल्कुल सही बातें कही, उसमें कुछ झूठ बात नहीं कही है। उनका कहना है कि अगर आपके पास में प्रूफ है और आप देश के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आपको प्रूफ लेकर आना चाहिए था। अगर आप वो प्रूफ लेकर नहीं आ रहे हो, ऐसे हवाई बातें कर रहे हो, तो फिर रोड पे लोग चलने वाले इस तरीके की बातें करते रहते हैं। मोहल्ले के अंदर लोग उठ के कह रहे थे कि तुमने हमारे घर में चोरी कर ली है। ये उसी तरीके का एक बिहेवियर था जो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से किया गया है। बाकी आपने सुन लिया कि खुलकर इन्होंने एकदम बात की है कि जो ओवरऑल नुकसान होने वाला है वो कनाडा को जमकर नुकसान होने वाला है, अच्छा खासा नुकसान होगा, जिसकी वजह से जो जस्टिन ट्रूडो हैं इनकी अकल जो है ठिकाने आ जाएगी। दुनिया भर के देशों के पास में इस समय जाकर ये भीख मांग रहे हैं कि हमारा कोई सपोर्ट करे, लेकिन जब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो कोई इनका सपोर्ट क्यों करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, भारत का बिजनेस आगे बढ़ रहा है, इस वजह से कनाडा को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। देखिए कनाडा क्या सोच रहा है कि पहले वाला भारत है, झुकेगा, जो हम कहेंगे वही करेगा, जो यूरोपियन कंट्री कहेंगे वही करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज जब हम सामने से खड़े हो गए हैं तो वो ठिठुरता हुआ नजर आ रहा है। आज उसका साथ अमेरिका भी नहीं दे रहा, दुनिया भर के देश जो हैं वो कहीं ना कहीं उससे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बात को लेकर जो कनाडा की जनता है वो भी कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो के ऊपर आक्रामक हो रही है कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे रिलेशन इतने ख़राब कर रहे हो, इससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो रिसेशन आने वाला था वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। हमारे देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं नीचे जा रही थी और धीरे धीरे करके नीचे जाएगी। ग्रोथ रेट हमारा बहुत कम हो चुका है। तो ओवरऑल जो
कनाडा के लोग हैं वो भी इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश का नुकसान हो रहा है। और रही बात खालिस्तानियों की, तो खालिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। खालिस्तानी जो है, अगर आप अपने देश के अंदर आतंकवादियों को पालोगे तो फिर क्या होगा, फिर पाकिस्तान बन जाएगा कनाडा भी एक दिन। ओवरऑल इन्होंने खुलकर बातें की हैं। इसके अलावा कुछ जो बाद वाले वाइट टी शर्ट वाले भाई साहब थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता है। लास्ट में कह दिया कि जो है यहाँ के जो अल्पसंख्यक उनके साथ क्या हो रहा है, और दुनिया भर की बातें कर दी हैं। लेकिन कभी अपने देश के अंदर अगर ये झांक कर देख लें तो शायद जो सिर है ऊपर है उसको नीचे करके ही चलेंगे अपने देश के यहाँ पर हिंदुओं के हालात देखने के बाद में। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।